हेलो फ्रेंड्स, अरविंद स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कर्नाटक युद्ध। आज की इस वीडियो में हम लोग कर्नाटक युद्ध के बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहां से हम इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में 3 युद्ध हुए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में जो 3 युद्ध हुए, इन्हीं को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ वह 1706 से लेकर के 1728 ईस्वी तक रहा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें, जिसका टाइम रहा है 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक। और तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें, इसका टाइम रहा है 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। ये 3 युद्ध हुए अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में, इन्हीं को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। सबसे पहले देखते हैं हम लोग प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, जिसका टाइम रहा है 1706 से लेकर के 1727 ईस्वी तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, सेंट टोमे के नाम से। सेंट टोमे के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह युद्ध जो था यह सेंट टोमे नामक स्थान पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे सेंट टोमे नाम भी दिया जाता है। इसका जो कारण था, यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो कारण रहा वो यह रहा, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के विरोधी थे, जिसका प्रभाव यानी परिणाम भारत में भी पड़ा। दूसरा कारण यह भी था कि एक अंग्रेज अधिकारी जो कैप्टन बार्नेट था, जिसके द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लेना, यानी अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट द्वारा यानी अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बार्नेट के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा कर लिया गया था, जिसके कारण भी युद्ध की एक रणभूमि की तैयारी हो गई, जिसे भी इस युद्ध का कारण कह सकते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह हुई थी एक्सला सैंपल की संधि के द्वारा। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एक्सला सैंपल की संधि के द्वारा। इसके बाद हम लोग देखते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर के 1754 ईस्वी तक चला। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो प्रमुख कारण रहा वो यह रहा, कर्नाटक तथा हैदराबाद में सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहे थे, जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण बने। हैदराबाद के संस्थापक निजाम उल मुल्क की मृत्यु 1727 ईस्वी में हो गई थी, जिसके बाद में उनके पुत्र नासिर जंग और उनके पोते यानी पौत्र मुजफ्फर जंग में गद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। और जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध था, इसकी जो समाप्ति हुई थी वह हुई थी पांडिचेरी की संधि के द्वारा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में युद्ध चल रहा था, यानी गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया था। और इधर कर्नाटक में अगर बात करें तो कर्नाटक में अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच गद्दी के लिए युद्ध छिड़ गया था। कर्नाटक में युद्ध की स्थिति तब बनती है जब मराठों ने चंदा साहब को 7 वर्षों तक कैद में रखने के बाद में आजाद कर देते हैं। उसके बाद में गद्दी के लिए युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि अनवरुद्दीन उस समय गद्दी पे पहले से बैठा होता है और चंदा साहब भी गद्दी के लिए संघर्ष के लिए युद्ध छेड़ देते हैं। तो कर्नाटक में दोनों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ गया और इधर हैदराबाद में भी गद्दी के लिए दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ, फ्रांसीसियों ने चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को समर्थन किया, जबकि अंग्रेजों के द्वारा अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन किया गया, जो एक दूसरी कंपनियों के बीच में टकराव का कारण बना। यानी फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में टकराव का कारण यह बना कि अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन और नासिर जंग का साथ दिया, जबकि फ्रांसीसियों के द्वारा चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का साथ दिया गया। इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को काफी नुकसान हुआ था। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को वापस बुला लिया गया और उनके स्थान पर भारत में गोडेहो को अगला गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह हुई थी पांडिचेरी की संधि के द्वारा। इस युद्ध की समाप्ति हुई थी और इस युद्ध में भारतीय नरेशों को झगड़े में हस्तक्षेप न करने का वो वादा किया गया। यानी जो संधि हुई, इसमें यह कहा गया कि कोई भी कंपनी भारतीय नरेशों के बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनके आपसी झगड़ों में हाथ नहीं डालेगी। इसके बाद देखते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध, जो रहा है 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक। इसका जो प्रमुख कारण यह था, इसका प्रमुख कारण था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारंभ के साथ ही इस युद्ध की शुरुआत हुई।
1758 और 63 के बीच चंद्रनगर पर अधिकार को लेकर तृतीय कर्नाटक युद्ध छिड़ गया था। जनवरी 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा किया गया, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया गया लाली के द्वारा। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई तथा पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। यानी यह तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान जो पांडिचेरी था इस पे अंग्रेजों का अधिकार हो गया था और फ्रांसीसियों की यहाँ पे हार हो गई थी। इस युद्ध में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया, यानी यह युद्ध जो था यह फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्धारण कर दिया कि भारत में अगला शासक कौन बनेगा। यानी इस युद्ध से यह पता चल गया था, साफ साफ जाहिर हो गया था कि अगले सर्वे सर्वा अंग्रेज होंगे। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। यानी जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था इसकी जो समाप्ति हुई थी वो पेरिस की संधि के द्वारा हुई थी। संधि के अनुसार विजित फैक्ट्रियां फ्रांसीसियों को वापस लौटा दी गई थी। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियों पर अधिकार कर लिया गया था वो फ्रांसीसियों को वापस लौटा दिया गया था और उसमें कई शर्तें रखी गई थी। फ्रांसीसी अब किलेबंदी नहीं करेंगे, यानी जो फ्रांसीसी थे वो अपनी फैक्ट्रियों की किलेबंदी नहीं कर सकेंगे और ना ही सैनिक रखेंगे। यानी अब वो सैनिक नहीं रख सकेंगे, केवल व्यापार ही कर सकेंगे। बाद में वो व्यापार करेंगे और ना कि सैनिक रखेंगे और ना ही अपने यानी अपनी जो कोठी थी उनकी किलेबंदी भी नहीं करेंगे। तो यह इस संधि के अनुसार शर्तें रखी गई थी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहें।